हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने 1.5 सालों के दरमियान 1.5 सालों के आंदोलन के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उस सफर गाथा को, उस समर गाथा को बताने के लिए हमें चयनित किया गया है। तो साथी ध्यान रखें, इस आंदोलन की शुरुआत 23 दिसंबर 2021 को होती है, जो बोकारो धनबाद में बाहरी भाषा को घुसा देने से शुरुआत होती है। क्योंकि एक भाषा और एक संस्कृति को बनने में हजारों साल का संघर्ष लगता है, हजारों साल का मेहनत लगता है, तब एक जाकर भाषा और एक संस्कृति का विकास होता है। और कोई सरकार आएगी और हमारी भाषा संस्कृति को अगर नष्ट करने का प्रयास करेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब तो देंगे। और इसी के साथ इस आंदोलन की आगाज होती है, एक विद्रोह की आगाज होती है, एक क्रांति की आगाज होती है, जो झारखंड के इतिहास को, भूगोल को पलट देने का क्षमता रखती है। क्या क्षमता रखती है? जब झारखंड हमारी मिली थी तो उसमें 3 आधार तय किया गया था कि झारखंड भौगोलिक आधार पर मिलेगा, सांस्कृतिक आधार पर मिलेगा और प्रशासनिक आधार पर मिलेगा। भौगोलिक आधार तो हमको मिल गया, प्रशासनिक आधार भी मिल गया, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र था बाहरी तत्वों के द्वारा, जिसको हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला बनाकर उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया था और दिया था। उसके बाद वहां से आंदोलन रुकती नहीं है। 10 जनवरी को रणधीर वर्मा चौक में एक बहुत बड़ा पुतला दहन का कार्यक्रम होता है बाहरी भाषा के विरोध में। वहां पर हमारे जो अभी अगुआ साथी हैं, क्रांतिकारी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड का करो बाप के लगेगी। ये यहाँ से एक एंट्री होती है एक टाइगर की, वो टाइगर जो झारखंड के सारी सिस्टम को हिला के रख देती है। आज हमारे अंदर जो लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हैं, हमारे अंदर जो झारखंडियत की भावना जगी है, वो कहीं ना कहीं इस शख्स ने सबके अंदर वो झारखंडियत की भावना को भरी है। ये उसका योगदान है, योगदान नहीं जा सकता। उसके बाद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यही नहीं रुकती है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की 2 फरवरी का एक कार्यक्रम होता है डुमरी में। डुमरी में एक कार्यक्रम होता है जिसमें मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो को बुलाया जाता है। उसमें भी टाइगर जयराम महतो गरजते हैं, दहाड़ते हैं, शेर की तरह पंजा मारते हैं, और वो वीडियो झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, हर देश के कोने कोने में फैलती है। फिर वही बात कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए। और ये मैसेज जन जन तक पहुंचती है, हर छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला तक ये बात पहुंचती है, और उसके अंदर एक झारखंडियत की भावना जागती है। और वहां से उलगुलान की शुरुआत होती है, जो कोल्हान के क्षेत्र में फैल जाती है। ये आग अभी तक बोकारो धनबाद में थी, बोकारो धनबाद से निकलकर गिरिडीह जिले में गई, और गिरिडीह जिले के ये कार्यक्रम होने के बाद कोल्हान की ओर प्रवेश करती है। कोल्हान के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता साथियों। कोल्हान में पहला कार्यक्रम होता है जहां इसी तरह लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है अपनी झारखंडियत की भावना को लेकर, और उसमें टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है। और टाइगर जयराम महतो उसमें रिकॉर्ड तोड़ 3 घंटे की भाषण देते हैं, और ये अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे लंबा भाषण था, सबसे लंबा भाषण था। और यहाँ से एक आशा की किरण जागती है कि अब हम झारखंडी अपना हक अधिकार को लेके रहेंगे, हम अपने अधिकार को छीन के रहेंगे। उसके बाद ये रुकती नहीं, चलते रहती है। समर गाथा का इतिहास थोड़ा लंबा है, लेकिन सुनना जरूरी है। यहाँ पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एंट्री करती है, और फिर वो कार्यक्रम लगातार बगोदर की धरती में, विष्णुगढ़ की धरती में, रामगढ़ की धरती में, रांची की धरती में,
लातेहार की धरती में, गुमला की धरती में, गिरिडीह की धरती में, मतलब तमाम झारखंड के क्षेत्रों में वो आग फैल जाती है कि झारखंड के हक अधिकार को छीना जा रहा है, उसकी संस्कृति को मिटाया जा रहा है। सब जागो झारखंडियों, ये भावना जागती है झारखंड के अंदर, झारखंडियों के अंदर। ये हमारी सफलता थी, हमारी प्रयास थी। फिर हम लोग 21 मार्च को, याद रखिएगा 21 मार्च 2022 को एक बहुत बड़ा उलगुलान का आगाज किया जाता है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले। और इसकी घोषणा 14 मार्च 2022 को होती है और मात्र 7 दिन के अंदर